हेलो नमस्कार साथियों, आप सबको फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा एएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र के चैप्टर 3 के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सबको सॉल्व करने वाला हूं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो एक बार इसको सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। चलिए फास्ट में इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपका तीसरा चैप्टर का नाम है बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। इसका प्रथम क्वेश्चन है कि निम्न में कौन नास्तिक दर्शन है। कहते हैं इनमें से कौन नास्तिक दर्शन है। आपके सामने ऑप्शंस है योग दर्शन, न्याय दर्शन, जैन दर्शन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि जैन दर्शन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दूसरा कि स्यादवाद को समझाने के लिए जैन दर्शन में कितने कितने नियमों का प्रतिपादन किया। आपके सामने ऑप्शंस है 4, 5, 7 या 9। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 7, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने जैन दर्शन निम्नलिखित में से किस स्वीकार करता है, यानी किसको स्वीकार करता है, स्यादवाद को, आरंभवाद को, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको स्यादवाद, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने चौथा, महायान मार्मिक संप्रदाय का संबंध किस दर्शन से। आपके सामने ऑप्शन है जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, न्याय दर्शन या ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि बौद्ध दर्शन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने पांचवा कि महावीर को निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ, पावापुरी में, बोध गया में, राजगीर में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पावापुर। देखिए आपके आसानी के लिए हमने इसके आंसर इसके नीचे में डाले हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने छठा कि निम्नलिखित में से किस एक में बुद्ध के उपदेश संग्रहित है, न्याय सूत्र से, त्रिपिटक में या दोनों में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि त्रिपिटक में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने किस दर्शन में सम्यक समाधि का वर्णन है। कहते हैं कि किस दर्शन में सम्यक समाधि का वर्णन है, योग दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन या न्याय दर्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि बौद्ध दर्शन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने आठवां कि चतुर्थ आर्य सत्य को कहा जाता है, क्या मध्यम मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, सम्यक मार्ग या ये सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि अष्टांगिक मार्ग। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने नौवां कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को प्रथम दो सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प को कहा जाता है। तो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रज्ञा, शील, समाधि या ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10वां, बौद्ध दर्शन के किस आर्य सत्य को नैतिक कारणतावाद कहा गया है। कहते हैं बौद्ध दर्शन के किस आर्य सत्य को नैतिक कारणतावाद कहा गया है, प्रथम आर्य सत्य, द्वितीय आर्य सत्य, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि प्रथम आर्य सत्य। अब नेक्स्ट है आपके सामने कि जैन दर्शन में सर्वज्ञानी संत को क्या कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शंस है तीर्थंकर या योगी या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि तीर्थंकर। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां कि धर्म चक्र प्रवर्तन का संबंध किस दर्शन से है। आपके सामने ऑप्शंस है जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, योग दर्शन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बौद्ध दर्शन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 13वां कि जैन दर्शन के अनेकतावाद के सिद्धांत का सीधा संबंध किससे है, द्रव्य की अनेकता से या ज्ञान की सापेक्षता से या जैन धर्म के ग्रंथ से या ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको द्रव्य के अनेकता से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 14वां कि बौद्ध दर्शन का प्रमुख सिद्धांत क्या है, मध्यम वर्ग, ईश्वरवाद या दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि मध्यम वर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 15 कि बौद्ध दर्शन का नास्तिक दर्शन क्यों कहते हैं। कहते हैं बौद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह वेद की प्रामाणिकता को और अस्वीकार करता है या क्योंकि यह चेतन को स्वीकार करता है या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि क्योंकि यह वेद की प्रामाणिकता की ओर
अस्वीकार करता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 16 कि जैन दर्शन के तत्व मीमांसीय विचार को क्या कहते हैं? अनेकांतवाद या अस्यादवाद या दोनों या ये सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि अनेकांतवाद। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 17 किस दार्शनिक ने तत्व मीमांसीय प्रश्नों पर मौन धारण किए रहने की प्राथमिकता दिया है? तो आपके सामने ऑप्शंस है महावीर, शंकर, कपिल या बुद्ध। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बुद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 18 श्वेतांबर धार्मिक संप्रदाय का संबंध किस दर्शन से है? श्वेतांबर जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, योग दर्शन या ये सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि जैन दर्शन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 19 कि ज्ञान प्राप्ति के उपरांत बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ था? बोध गया, सारनाथ में, राजगृह में या कुशीनगर में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि सारनाथ में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 20वां कि पंचस्कंध वाद की वकालत कौन भारतीय दर्शन करता है? आपके सामने ऑप्शंस है बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, न्याय दर्शन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि बौद्ध दर्शन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि जैन दर्शन के द्रव्य का क्या लक्षण है? आपके सामने ऑप्शंस है उत्पत्ति, विनाश, स्थिरता या इनमें से सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 22 कि प्रत्याहार की अवस्था का योग प्रवृत्ति में क्या योगदान है? इंद्रियों को बाह्य विषय से वापस खींचना या इंद्रियों को आंतरिक विषय से वापस खींचना या दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि इंद्रियों को बाह्य विषय से वापस खींचना। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 23 कि शरीर और मन उपाधियों से सीमित परमात्मा क्या है? तो आपके सामने ऑप्शंस है माया, जीवात्मा, ब्रह्म या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि ब्रह्म, सॉरी बी है ना, जीवात्मा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 24 कि जैन दर्शन के अनेकांतवाद की क्या मान्यता है? विश्व की विभिन्न वस्तुओं को अनेक रूप होते हैं या विश्व का अस्तित्व नहीं है या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 25 कि बौद्ध दर्शन में दुख के कितने कारण हैं? 4, 8, 12 या 24? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि 12। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 26 कि बौद्ध दर्शन में सम्यक शब्द का क्या अर्थ होता है? उचित, माध्यम, मर, कर्म या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि उचित। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बौद्ध दर्शन में सम्यक शब्द का क्या अर्थ होता है? उचित, माध्यम, कर्म या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको उचित। नेक्स्ट प्रश्न है बुद्ध को निर्माण कहाँ मिला था? आपके सामने ऑप्शंस है कुशीनगर में, सारनाथ में, बोध गया में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि कुशीनगर में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 28 कि निम्नलिखित में से किसका संबंध जैन दर्शन से हो रहा है? महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव या इनमें से सभी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 29 जैन दर्शन के अनुसार अनंतकाय द्रव्य क्या है? तो आपके सामने ऑप्शंस है अजीव, जीव, काल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि काल। नेक्स्ट प्रश्न है 30 कि जैन दर्शन में नए शब्द का क्या दर्शाता है? जैन शब्द दर्शन में नए शब्द क्या दर्शाता है? किसी वस्तु के सभी पक्षों के पूर्ण ज्ञान को दर्शाता है, किसी वस्तु के कुछ पक्षों के आंशिक ज्ञान को दर्शाता है या दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने बौद्ध दर्शन के अनुसार आहत किसे कहते हैं? आपके सामने ऑप्शंस है वह जिसने अपनी सभी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया या वह जो अपनी इच्छाओं को वश में है या ये दोनों या ये सभी?
इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि वह जिसने अपनी सभी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 32 की हम बुद्ध के तृतीय आर्य सत्य में क्या कहा गया। कहते हैं कि बुद्ध के तृतीय आर्य सत्य को क्या कहा गया है। आपके सामने ऑप्शंस है दुख है, दुख का कारण है, दुख के कारण का निवारण संभव है, ये सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 33 की जैन दर्शन के में स्यदवाद की क्या विशेषता है। आपके सामने ऑप्शंस है स्यदवाद अतिरिक्त रत्न का विचार है, या स्यदवाद सापेक्षवाद है, या सी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि स्यदवाद सापेक्षवाद। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि जैन दर्शन में स्यदवाद की क्या विशेषता है, ये तो बता चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 34 कि निम्नलिखित में कौन पुनर्जन्म के विश्वास करता है लेकिन आत्मा को शाश्वत नहीं मानता है। तो आपके सामने ऑप्शंस है जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि बौद्ध दर्शन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 35 कि बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन किस दार्शनिक संप्रदाय में आता है। आस्तिक, नास्तिक, दोनों, या इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि नास्तिक। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 36 कि प्रतीत सत्समुत्त्यवाद के सिद्धांत का क्या दार्शनिक अर्थ है। आपके सामने ऑप्शंस है वास्तु अपनी उत्पत्ति के लिए कोई दूसरे हेतु पर निर्भर है, या वास्तुएं निरतत्य है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि वास्तु अपनी उत्पत्ति के लिए कोई दूसरे हेतु पर निर्भर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 37 कि त्रिपिटक संबंधित है, किससे संबंधित है। बौद्ध दर्शन से, जैन दर्शन से, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि बौद्ध दर्शन से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 38 बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण है क्या। तृष्णा, जाति, नाम, रूप, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि तृष्णा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 39 की जैन दर्शन के प्रणेता है बुद्ध, गौतम, कपिल, या महावीर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि बुद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 40 की बौद्ध दर्शन के अनुसार कार्य आर्य सत्य है क्या। 2, 3, 4, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि 4। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 41 कि बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रथम आर्य सत्य कौन है। दुख, आनंद, सुख, दुख, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दुख। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 42 कि परम तत्व के अनुसार परम सत्ता है क्या है। तटस्थ, या जड़, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि तटस्थ। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 43 की जैन दर्शन में विदेह मुक्ति को कहा जाता है क्या। निर्वाण, केवल्य, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि निर्वाण। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 44 कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के प्रथम 2 सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प को कहा जाता है क्या। समाधि, शील, प्रज्ञा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 45 कि अष्टांगिक योग का 8वां और अंतिम अंग क्या है। समाधि, ध्यान, जीव, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि समाधि। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 46 की जैन दर्शन में आत्मा को कहा जाता है क्या कहा जाता है। पुरुष, जीव, ईश्वर, या अजीव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको जीव। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 47 की त्रिरत्न है क्या है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, या ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 48 कि जैन दर्शन के 24वें तीर्थंकर कौन है। आपके सामने ऑप्शंस है ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, या गौतम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 49 की बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन है क्या है। समकालीन, या वैदिक काल के, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि समकालीन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 50 कि जैन दर्शन के अनुसार
जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? अर्थ, धर्म, काम या मोक्ष? तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी। तो हमने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए, इनमें आपका कितना सही हुआ है आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 51 की प्रकृति के गुण है? कौन कौन गुण है? तो ये हो जाएगा आपको सत्व, रज, तमोगुण, तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 52 की स्यादवाद को समझने के लिए जैन दर्शन में कितने न्याय का प्रतिपादन किया गया? तो 4, 3, 5 या 7? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि 7। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 53 चतुर्थ आर्य सत्य को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मध्यम वर्ग, अष्टांगिक मार्ग या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि अष्टांगिक मार्ग, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 54 बुद्ध के किस आर्य सत्य में निर्माण को मार्ग वर्णित है? प्रथम, द्वितीय, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 55 कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, महावीर या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि ऋषभदेव। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 56 की जैन दर्शन में ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत क्या है? स्याद्वाद या अनेकांतवाद या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि स्याद्वाद। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 57 की प्रतितय समुत्पाद की चर्चा बौद्ध दर्शन के किस आर्य सत्य में हुई है? प्रथम आर्य सत्य, द्वितीय आर्य सत्य या तृतीय आर्य सत्य या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि तृतीय आर्य सत्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 58 की बौद्ध के अनुसार प्रथम आर्य सत्य निम्नलिखित में कौन है? संसार दुखों से परिपूर्ण है, दुखों का कारण भी है, दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि संसार दुखों से परिपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 59 बुद्ध के अनुसार द्वितीय आर्य सत्य निम्नलिखित में कौन है? दुखों का कारण भी है, दुखों का अंत संभव है, दुखों के अंत का मार्ग या ये सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि दुखों का कारण भी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 60 की प्रतितय समुत्तवाद सिद्धांत का संबंध निम्न में से किसके साथ है? आपके सामने ऑप्शंस है ए यानी कि महात्मा बुद्ध, महात्मा महावीर या सी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 61 कि भौतिकवाद के अनुसार परम सत्ता है? क्या है? ईश्वर या जड़ या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि ईश्वर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 62 की जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर, ऋषभदेव या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि महावीर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने विश्वसनीय व्यक्ति को कहते हैं? क्या कहते हैं? आप्त पुरुष या परम पुरुष या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि आप्त पुरुष। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 54 की बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग निम्न में से किस आर्य सत्य से संबंध है? प्रथम आर्य सत्य, द्वितीय आर्य सत्य या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि द्वितीय आर्य सत्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 65 की बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को किन अंगों में बांटा जा सकता है? प्रज्ञा, शील या समाधि या इनमें से सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 66 की बुद्ध दर्शन के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध, गौतम ऋषि या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 67 की बौद्ध दर्शन का मौलिक एवं प्रमाणिक आधार निम्न में से कौन है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक या ये सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 68 दुख के कारणों का निवारण है? द्वितीय आर्य सत्य या प्रथम आर्य सत्य या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि द्वितीय आर्य सत्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 69 कि आत्मा और जगत से संबंधित लोकप्रिय प्रश्नों के प्रति महात्मा बुद्ध मौन रहा करते थे, वैसे मुख्य प्रश्नों की संख्या कितनी है?
4, 2, 8 या 10। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि 10। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 70 कि अनेकांतवाद की आधारशिला है क्या है। तो आपके सामने ऑप्शन है न्यायवाद, स्वादवाद या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि स्वादवाद। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 71 बौद्ध और जैन दर्शन को कौन सा दर्शन कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन है आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि नास्तिक दर्शन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि अनेकांतवाद और स्यादवाद किस दर्शन के बहुतत्ववादी यथार्थ सापेक्षवाद ही दो रूप है। जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि जैन दर्शन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 73 कि जैन दर्शन के प्रवर्तक है कौन है। गौतम, कपिल, महावीर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि महावीर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 74 की जैन दर्शन के परामर्श कितने प्रकार के माने गए हैं। 1, 4, 5 या 7। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि 7। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 75 की अनेकांतवाद किस दर्शन से जुड़ा है। बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, न्याय दर्शन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि जैन दर्शन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 76 की तत्व के निम्नलिखित में से कौन लक्षण है। उत्पत्ति या नित्यता या क्षय या ये सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 77 की दुख है इसकी चर्चा बुद्ध अपने किस आर्य सत्य में करते हैं। आपके सामने ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीय आर्य सत्य में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि जैन मतावलंबिया के अनुसार वेदांत और बुद्ध दर्शन किसका पोषक है। अनेकत्ववाद या एकांतवाद या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि एकांतवाद। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 79 निम्न में पुंगदल के कौन से भेद है। अनु, स्कंद, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 80 की त्रिरत्न की अवधारणा किस दर्शन की है। आपके सामने ऑप्शन है बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, न्याय दर्शन या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि बौद्ध दर्शन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित में से किसी एक में बुद्ध के उपदेश संग्रहित है। किसमें है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको त्रिपिटक में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 82 की स्यादवाद सिद्धांत है नीति मीमांसीय या ज्ञान शास्त्रीय या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि नीति मीमांसीय। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 83 अस्याद्वाद सिद्धांत संबंधित है किससे है। जैन दर्शन से, बौद्ध दर्शन से, जैन दर्शन से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि जैन दर्शन से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 84 कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है क्या है। पुरुष के, ईश्वर के, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि पुरुष के। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने तो मेरे साथियों हाँ इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था हमने सॉल्व कर चुके हैं। बाकी इसमें से आपको कितना याद था आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।